Good morning, students. I am your social science teacher, Neeta Amba ma'am. Today I am explaining Geography chapter number 3, Our Changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plate. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. आपको सुन के बहुत ही ताज्जुब होगा कि ये जो लिथोस्फीयर प्लेट है ये उसी तरह से काम करती है जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक टब के अंदर आप प्लेट डालेंगे और वो प्लेट पानी में कैसे फ्लोट करती है। तो जो वो प्लेट है वो हमारी अर्थ पे लिथोस्फीयर पार्ट है और जो वाटर है वह सी है। जिस तरीके से वो फ्लोट करती है वैसे ही हमारी अर्थ भी फ्लोट करती है, पर वो पूरे साल भर में कुछ मिलीमीटर ही फ्लोट करती हैं जो कि हमें महसूस नहीं होता है। दिस मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉजेज दैम। द फोर्स आर टू टाइप ऑफ फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स सडनली फोर्स होते हैं, इसमें अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स आती हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स में इरोजनल और डिपोजनल फोर्स के अंदर आते हैं रिवर, विंड, सी एंड ग्लेशियर। एंडोजेनेटिक फोर्स, द फोर्स विच एक्ट एन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स. These forces sometimes produce sudden movement and sometimes slow movement. For example, earthquake and volcano. Look at this picture, volcano. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्मा चैम्बर में से वेंट से होता हुआ वो मैग्मा क्रैटर के थ्रू गैस और ऐश लेकर बाहर आता है और ठंडा होने के बाद वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। अर्थक्वेक अचानक से आ जाता है और हर चीज़ डिस्ट्रॉयड कर देता है। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक फोर्स, लाइक अ रिवर, विंड एंड सी वेव्स। नदी का बहना, विंड का चलना और सी वेव्स लहरों का उठना, इनसे जो भी इरोजनल और डिपोजनल शेप होते हैं वो सारे एक्सोजेनेटिक फोर्स में होते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय द टू प्रोसेस, weathering and erosion. These are the new two words. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. अपनी ही जगह पर चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जब चट्टानों के टुकड़े अपनी जगह से टूटकर जब गिर जाते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं, आगे की तरफ बह जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड एंड आइस, that is process are called erosion. The running water in the river on the landscape, when the river tumbled at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it form a waterfall. Look at this picture, students. जब कोई नदी बहती है और अचानक स्टीप स्लोप आ जाता है, रॉक एकदम स्टीप स्लोप में आ जाती है तो नदी वहीं से नीचे की तरफ गिर जाती है, जो वो हमको दिखाई देती है नदी ऊपर से नीचे गिरती हुई, दैट इज़ कॉल्ड अ वाटरफॉल। हम इसको जलप्रपात कहते हैं। As the river entered the plain, it twisted and turned, forming a large band known as the Manjir. Due to the continuous erosion and depositions along the side of the Manjir, the ends of the Manjir loops come closer and closer. In due
courses of time that meander loops cut off from the river and form a cut-off lake, also called a oxbow lake. Look at this picture student. जब नदी प्लेन एरिया में पूरे फ्लो के साथ बहती है तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। आप इस लूप देख सकते हैं, इस लूप को। इस लूप में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लुक एट हियर, ये वाला जो लूप है आप इसमें देखेंगे कि नदी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रही है। धीरे धीरे ये लूप इस तरीके से बनता जाता है और एक टाइम आने के बाद ये लूप इस रिवर से अलग हो जाता है। ये लूप अलग हो जाता है, इस कारण आपको ये दिखाई देती है ऑक्सबो लेक। यह भी रिवर की अनदर प्रोसेस है। इसमें शेप बनता है डेल्टा का। इसको डेल्टा इसलिए नाम दिया गया है, जब हम इसे दूर से देखते हैं तो हमें डेल्टा की तरह ये दिखाई देता है। जब प्लेन एरिया में रिवर आकर समुद्र में मिल जाती है और उस समय डिस्ट्रीब्यूटरीज चैनल्स डिवाइड हो जाती है रिवर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, वो शेप हमको डेल्टा दिखाई देता है। An area of flat land shaped like a triangle where a river divides into a smaller river as it goes into the sea called a delta. अब ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जितने भी शेप्स आपको दिखाई देंगे ये सारे सी वेव्स के कारण बने हैं। The erosion and depositions of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rock. Crack developed over time. They become larger and wider. इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सी केव बनी है, सी आर्च बने हैं और स्टैक बना है। ये सी के वर्क है। Hollow like caves form on the rocks. They are called sea caves. These cavities become bigger and bigger. Only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Erosion breaks the roof and only walls are left. These walls, like a feather, are called stacks. Another, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called a sea cliff. Look at this glacier. ये ग्लेशियर आपको दिखाई देंगे सिर्फ पोल्स पर, जहाँ बहुत ठंड होती है, पूरे साल भर ठंड होती है, वहाँ पर आपको ये दिखाई देते हैं। Work of wind. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. खुले रेगिस्तानों में जब हवा चलती है और उस हवा के चलने से बहुत सारे रॉक्स में अलग अलग शेप बनते हैं, वो विंड के वर्क कहलाते हैं। फर्स्ट है मशरूम रॉक। इन द डेजर्ट यू कैन सी rocks in the shape of mushroom, commonly called a mushroom rocks. इसकी पिक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स, इसको हम हिंदी में रेत के टीले भी कहते हैं। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in the low hill-like structure. These are called sand dunes. छोटी छोटी पहाड़ियों के जो रेत के टीले बनते हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। लोएस, when the grains of sand are very fine and light, the wind can be carried over very long distance. With such sand is deposited in large area, it is called loess. Look at this picture. This is a sand dunes. This is a mushroom rocks. अलग अलग शेप से
मशरूम ही दिखाई देता है दूर से, इसलिए इसको मशरूम रॉक कहते हैं। दिस इज़ द लोएस्ट इन द डेजर्ट एरिया। नीचे की पिक्चर जो है ये चाइना में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, योर लेसन इज़ ओवर हियर।